नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पावर के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आप सभी का। आज है 29 जनवरी 2021 और हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने भारत पर्व का आयोजन किया है? ऑप्शन है कृषि कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि पर्यटन मंत्रालय के द्वारा हाल ही में भारत पर्व का आयोजन किया गया है। अब इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें हम लोग देख लेते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार है। पर्यटन मंत्रालय के द्वारा प्रतिवर्ष 26 जनवरी से 31 जनवरी के बीच भारत पर्व का कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। क्या किया जाता है? 26 से 31 जनवरी के बीच भारत पर्व कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। भारत पर्व जो है ये कार्यक्रम 2016 में प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया था? 2016 में प्रारंभ किया गया था। यह पर्व भारत की समृद्धि और विविध संस्कृति को दर्शाता है। पर्यटन मंत्री कौन है वर्तमान में? केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं श्री प्रहलाद सिंह। तो इतनी सी बात आप लोग इस प्रश्न के संदर्भ में ध्यान में रखिए। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेयर फेस्टिवल IFFF का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन है गोवा, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि गोवा। हाल ही में 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेयर फेस्टिवल का आयोजन गोवा में किया गया था। अब ये गोवा में किया गया था, तो चलिए इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें हम लोग देख लेते हैं। मुख्य बातें इस प्रकार है। सबसे पहले IFFF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फिल्म फेयर फेस्टिवल। क्या होता है? इंटरनेशनल फिल्म फेयर फेस्टिवल। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो IFF की स्थापना हुई थी 1952 में। कब हुई थी? 1952 में हुई थी। ये जो है एशिया का सबसे महत्वपूर्ण फिल्म समारोह में से एक होता है IFFF। तो गोवा की राजधानी, चूंकि ये गोवा में हुआ था इसलिए गोवा के संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाता है। गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी। और गोवा के मुख्यमंत्री का नाम है प्रमोद सावंत। क्या नाम है? प्रमोद सावंत। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। तो इतनी सी बात आप लोग इसके संदर्भ में ध्यान में रखिए। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है विश्वजीत चटर्जी, माला सिन्हा, वहीदा रहमान, देव मुखर्जी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। विश्वजीत चटर्जी को हाल ही में पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। चलिए इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें हम लोग देख लेते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार है। विश्वजीत चटर्जी एक अनुभवी अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, हिंदी और बंगाली फिल्म के गायक थे। क्या थे? हिंदी और बंगाली फिल्म के गायक थे। 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार में इसे इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर, जो अभी वर्तमान में गोवा में हुआ था, उसी में इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की स्थापना 1952 में हुई थी, जिसके संदर्भ में मैंने आपको पहले प्रश्न में बताया। तो इतनी सी बात आप लोग इसके संदर्भ में ध्यान में रखिए। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला जिला कौन है जिसे कोरोना मुक्त घोषित किया गया है? क्या घोषित किया गया है? कोरोना मुक्त घोषित किया गया है। ऑप्शन है कौशाम्बी, प्रयागराज, बागपत, अंबेडकर नगर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट कौशाम्बी। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी जिला ऐसा बन गया है जिसे कोरोना मुक्त घोषित किया गया है। चलिए हम लोग चलते हैं इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें देख लेते हैं। कुछ मुख्य बातें हैं। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में अभी हाल ही में कोरोना मुक्त घोषित किया गया है। क्या किया गया है? कोरोना मुक्त घोषित किया गया है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल कौन है? श्रीमती आनंदीबेन पटेल। तो इतनी सी बात आप लोग इस प्रश्न के संदर्भ में ध्यान में रखिए। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में जयललिता स्मारक का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड यानी कि तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु में जयललिता स्मारक का उद्घाटन किया गया है। अभी उद्घाटन किया गया है, तो चलिए इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें हम लोग देख लेते हैं। कुछ मुख्य बातें हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडापड्डी पलानीस्वामी ने चेन्नई में जयललिता स्मारक का उद्घाटन किया गया है। क्या क्या है? जयललिता स्मारक का उद्घाटन किया है।
अब तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई और वहाँ के गवर्नर का नाम है बनवारी लाल पुरोहित। क्या नाम है? बनवारी लाल पुरोहित। और मुख्यमंत्री का नाम है एडापट्टी के पलानी स्वामी। तो इतनी सी बात आप लोग इसके संदर्भ में याद रखिए। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने राज्य के नागरिकों के लिए निजी क्षेत्र के 75% नौकरियों को आरक्षित करने की घोषणा की है? ऑप्शन है झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि झारखंड। तो हाल ही में झारखंड राज्य ने राज्य के नागरिकों के लिए निजी क्षेत्र में 75% नौकरियों को आरक्षित करने की घोषणा की है। तो चलिए इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें हम लोग देख लेते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार है, हाल ही में झारखंड सरकार ने निजी क्षेत्र के 75% नौकरी को आरक्षित करने के लिए नई अधिवास नीति की घोषणा की है। तो इसे ध्यान में रखिए, नई अधिवास नीति, कभी कभी नीति से भी प्रश्न पूछते हैं। तो नई अधिवास नीति की घोषणा की है, किसने की है? झारखंड सरकार ने की है। और झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची। झारखंड राज्य का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। और झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। और राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। तो इतनी सी बात आप लोग इसके संदर्भ में ध्यान में रखिए। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा हेलो वोटर्स कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है निर्वाचन आयोग, नीति आयोग, वित्त आयोग, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि निर्वाचन आयोग। तो हाल ही में निर्वाचन आयोग के द्वारा हेलो वोटर्स कार्यक्रम का लॉन्च किया गया है। चलिए इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें हम लोग देखते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं, हाल ही में 25 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसी के अवसर पर निर्वाचन आयोग ने वेब रेडियो ने हेलो वोटर्स कार्यक्रम लॉन्च किया है। क्या किया है? हेलो वोटर्स कार्यक्रम लॉन्च किया है। यह वर्ष 2011 से प्रति वर्ष मनाया जाता है और यह प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे उन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। 2021 के राष्ट्रीय मतदाता दिवस का थीम था सभी मतदाता बने सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जागरूक। तो इतनी सी बात आप लोगों को इस प्रश्न के संदर्भ में ये ध्यान में रखनी है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन के द्वारा सतह से हवा में मार करने वाली आकाश एनजी, क्या नाम है? आकाश एनजी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ऑप्शन है DRDO, ICAN, नाटो या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट DRDO। तो हाल ही में DRDO के द्वारा हवा से मार करने वाली सतह से हवा में मार करने वाली आकाश एनजी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। अब इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें हम लोग देख लेते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार है, DRDO द्वारा ओडिशा के तट से, कहाँ से? ओडिशा के तट से आकाश एनजी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। क्या किया गया है? आकाश एनजी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। अब DRDO है, तो DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हिंदी होता है रक्षा अनुसंधान विकास विभाग। और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1958 में। कब हुई थी? 1958 में। और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली में है। अध्यक्ष है G सतीश रेड्डी। कौन है? G सतीश रेड्डी। और अभी वर्तमान में रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। तो इतनी सी बात आप लोग इसके संदर्भ में ध्यान में रखिए। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, वह पहले भारतीय कवि जिन्हें ब्रिटेन में TS एलियट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्या किया गया है? TS एलियट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है भानु कपिल, सूर्यकांत त्रिपाठी, अचला शर्मा, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट भानु कपिल। तो हाल ही में भारतीय मूल के भानु कपिल को ब्रिटेन में TS एलियट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें हम लोग देख लेते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार है, भानु कपिल भारतीय मूल के कवि हैं। क्या है? भारतीय मूल के कवि हैं जिन्हें हाउ टू वॉश ए हार्ट ये उनकी रचना है। और इन्हीं रचना के लिए उन्हें ब्रिटेन में TS एलियट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्या किया गया है? TS एलियट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब ये ब्रिटेन में सम्मानित किया गया है। तो ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है? लंदन। कहाँ है? लंदन में। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम है बोरिस जॉनसन। तो इतनी सी बात आप लोग इसके संदर्भ में ध्यान में रखिए। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में
स्टेट बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है अश्वनी कुमार तिवारी, अरिजित बसु, CS शेट्टी, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि हाल ही में अश्वनी कुमार तिवारी को स्टेट बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें हम लोग देख लेते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को, और इसका मुख्यालय है मुंबई, और इसके अध्यक्ष हैं श्री दिनेश कुमार खारा। तो इतनी सी बात आप लोग इस प्रश्न के संदर्भ में याद रखिए। करंट अफेयर की सीरीज का प्रश्न अभी समाप्त होता है। मिलेंगे अगले सीरीज के साथ आप सभी से। जय हिंद, जय भारत।